अखंडे मंडला व्याप्तमयेन चराचरं तदैव परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशविराजित पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटि शरणमन। पूज्य महात्मा गण, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजा जनक के गुरु या गोलक देव जी महाराज की दो पत्नी थी, कात्यायनी और मैत्री। कात्यायनी सांसारिक स्वभाव वाली थी और मैत्री धार्मिक प्रवृत्ति की थी। मैत्री और या गोलक देव जी महाराज में जो वार्तालाप हुआ, वह वार्तालाप एक ग्रंथ बन गया, जिस ग्रंथ का नाम हुआ मैत्रियोपनिषद, जिसका अभी हम लोग पाठ सुन रहे थे। जिसमें कथा आई, एक पंडित जी जो संध्या वंदन नहीं करते थे। अभी वेद दर्शन योग से भी हम लोग त्रिकाल संध्या की बातों को सुना है। त्रिकाल कहते हैं 24 घंटे के अंदर 3 बार किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। फिर दिन के समय अपराह्न की समाप्ति, पूर्वाह्न का आगमन, दोनों पहर का मेल है। उसमें हम लोग ध्यान करते, स्नान करने के तुरंत बाद संध्या काल, दिन की समाप्ति, रात का आगमन, दोनों पहर का मेल हुआ। उसमें भी संध्या वंदन करते हैं। ये गृहस्थ के लिए है और व्यक्त साधु महात्माओं के लिए सुन रहे थे 5 बार। जिस तरह मुसलमान लोग पंचभक्ति नमाज अदा करते हैं, दैनिक प्रार्थना करते हैं, उसी तरह व्यक्त महात्मा लोग 5 बार करते हैं। तो पंडित जी त्रिकाल संध्या नहीं करते थे। गांव के ब्राह्मण लोग उनकी शिकायत करते थे। एक दिन ब्राह्मणी से कहती हैं, तुम्हारा पति जो है ना, उनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन उसका आचरण शूद्रवत है। न ही मंदिर जाता है, न ही घंटा बजाता है, न ही संध्या वंदन करता है। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहती हैं, पतिदेव, आप जो संध्या वंदन नहीं करते हैं, समाज में आपकी तुहली होती है, आपकी निंदा होती है, शिकायत होती। पंडित जी कहते हैं, मैं जो संध्या वंदन नहीं करता हूँ, इनका 2 कारण है। एक कारण यह है, अर्थात मुझे छुतुक हो गया है। छुतुक कब होता है? जब बच्चे का जन्म होता है, छुतुक माना जाता है, और जब किसी की मृत्यु होती है, उसमें भी छुतक माना जाता है। कहते हैं, मृता मोहमयी माता, अर्थात अज्ञान ममता, मृता मोहमयी माता, अर्थात अज्ञानता मेरी मिट गई है, मोर भी अज्ञानता का नाश हो गया है। जातो बोधमय सुता,
और बोध में पुत्र का अर्थात ज्ञान का सृजन हो गया, ज्ञान का उत्पत्ति हो गई है। और जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, जैसे गुरु महाराज के विषय में किसी एक व्यक्ति ने कहा अज्ञानता के कारण वे तो निवंश हैं, बहुत बड़ी भूल। गुरु महाराज के तो लाखों संतान हैं, अर्थात 11वें संतान उनके हैं। बोध में पुत्र का जन्म हो गया, इसीलिए मैं संध्या वंदन नहीं करता हूँ। ये तो विशेष ऊंची बात हुई। गुरु महाराज भी इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठे हुए थे, संध्या वंदन करते थे। क्यों करते थे? भगवान श्री कृष्ण भी इस ज्ञान से ऊपर उठे हुए थे, संध्या वंदन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण करते थे। सुन लेते ना हम लोग मास्टर साहब से। श्रीमद् भागवत स्कंध 11 में आया है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायु स्त्रीप्रथ माधव दद्यो प्रसन्नकरण आत्मानं कंसा परम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक दिन ब्राह्म मुहूर्त में जग जाते थे, हाथ मुंह धोकर बैठ जाते थे और अपनी मायातीता आत्मा स्वरूप का ध्यान करने लग जाते थे। उसका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। क्यों करते थे? इसलिए करते थे, अगर मैं संध्या वंदन नहीं करूंगा फिर आने वाली पीढ़ी भी नहीं करेगा। गुरु महाराज भी करते थे। गुरु महाराज के लिए स्तुति विनती, संध्या वंदन, त्रिकाल संध्या कोई आवश्यकता नहीं थी। गुरु महाराज करते थे क्योंकि मैं करूंगा कि बड़े लोग जो करते हैं उनके जो पीछे वाले लोग होते हैं उनका अनुसरण और अनुकरण करते हैं। इसलिए संध्या वंदन गुरु महाराज क्या करते थे? वही बात कह रहे हैं, अब मुझे संध्या वंदन करने की आवश्यकता नहीं रही, इसलिए मैं संध्या वंदन नहीं करता हूँ। और यह बात भी कहते हैं कि हृदयाकाश में अर्थात त्रिकुटी महल में गुरु महाराज की वाणी में आया, आहो भाई ब्रह्म ज्योति पार करू हो, कमल सहस्र दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। अर्थात योग हृदय में सदैव सूर्य उगा रहता है, न कभी अस्त होता है न कभी उदय होता है। संध्या कैसे करूं? अर्थात जब सूर्य का अस्त होता है या जब सूर्योदय होता है तो संध्या वंदन किया जाता है। नहीं सूर्य का उदय होता है नहीं अस्त होता है, तो संध्या कैसे करूं? कहने का मतलब है यह बाहरी संध्या से विशेष महत्वपूर्ण है। अंदर में जो संध्या होती है, असली संध्या क्या है? अपने जीवात्मा को परमात्मा में मिला देना, जीवात्मा और विशद को परमात्मा और विशद से मिला देना, जीवात्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा और दुल्हा से मिला देना, जीवात्मा और संतान को परमात्मा और दुल्हा से मिला देना। अर्थात असली संध्या क्या है? जीव को पीठ में मिला देना, जिसके विषय अभी लोग सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी से। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित्य भावी। गंग जमुन का मतलब क्या हो गया? गंग से तात्पर्य है हम लोग की बाईं धार, और जमुन का होता है दाईं धार। दो धाराएं होती है, बायां की बाईं धार, दायां की दाएं धार। दोनों धारों को जोड़कर मिलाया जाता है तो विद्युत उदय होता है। जैसे नेगेटिव तार पॉजिटिव तार, एक नरम है एक गर्म है, दोनों तारों को जोड़कर मिलाई जाती है और विद्युत का उदय होता है, प्रकाश होता है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ शब्द भी होता है। उसी तरह लोग जो चेतन धार है, जैसे कमरे के अंदर में बल्ब जल रही है, किवाड़ी बंद है, खिड़की खुली हुई है, दोनों खिड़की से रोशनी बाहर जाती है और वो रोशनी एक जगह मिलती है जहाँ तक किवाड़ी का छाया है वहाँ तक अंधकार है,
फिर आगे जाकर के वह धार, खिड़की से निकली हुई धार उसका मिलन होता है। ठीक उसी तरह हम लोगों की जो दो आँख है यह खिड़की है, इनसे चेतन धार निकलती है। और किवाड़ी बंद है, आज्ञा चक्र क्योंकि किवाड़ी अभी बंद है, यह भी खुलेगी। भगवान शिव खोले थे, हम लोगों को भी वह आँख है। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम जलो भाई छारा। जब भगवान शिव इस तीसरे नेत्र का प्रयोग किए, अर्थात उनकी तीसरी आंखें खुल गई, दिव्य दृष्टि खुल गई, उनके अंदर जो वासना थी उनका नाश हो गया। काम वासना नाश हो जाता है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। पूरे गुरु का मतलब हुआ पहुंचे हुए संत सदगुरु, उनका जो संग कर लेते हैं उनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, फल विकार सब समाप्त हो जाता है। यह चर्चा हो सकती है, गुरु महाराज सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज तो पहुंचे हुए संत थे। बहुत लोगों का उनका दर्शन हुआ, उनके साथ में रहने का अवसर भी मिला। उनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ममता की गली नहीं कटी, मान सम्मान लेने की भावना खत्म नहीं हुई। इसका मतलब है गुरु महाराज का संग नहीं हुआ, गुरु महाराज की देह का संग हुआ। गुरु महाराज की देह का संग हो जाना यह भी कम बड़ी बात नहीं है। सबों को इस तरह का सौभाग्य नहीं मिलता है। फिर गुरु महाराज जो लिखे हैं, पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, उनकी कामना मिट जाती है, वासना समाप्त हो जाती है। इसका मतलब है अपने अंदर में जो गुरु का दर्शन कर लेते हैं उनकी वासना समाप्त हो जाती है। उनके लिए सुन रहे थे, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ धरु ठहराई, तब क्या होगा, प्राण स्पंदन बंद हो जाई, मने तजमो चंचलाई। विशद में आया है, द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे बिमले अंबरे समृद्ध शिव शाम्बियास्त्यांगा लुप्यते। सूरज चेतन वृत्ति को अर्थात 12 अंगुल पर स्थिर करने से प्राण का स्फुरन लुप्त हो जाता है। यह कैसे करना है, शनैः शनैः करना है। लंबा पेड़ खजूर का फल लागत अति दूर, चढ़े सो चाके प्रेम रसा, गिरे चकनाचूर। 2 मार्ग है संत मत में। संत मत का मार्ग जो है यह विहंगम मार्ग है, और एक मार्ग होता है वामदेव मुनि का चलाया हुआ मार्ग, पिपीलिका मार्ग है। पिपीलिका मार्ग में खतरा है और विहंगम मार्ग में कोई खतरा नहीं है। विहंगम मार्ग चिड़ियों का मार्ग है। जैसे चिड़ियों को इस डाल से उस डाल जाना है, उन्हें पंख है, पंख से उड़कर चले जाते हैं। और पिपीलिका मार्ग चींटी का मार्ग है। चींटी घास पर चढ़ती है, चढ़ने क्रम में गिरने का भय रहता है, हठयोग में गिरने का भय रहता है। और संत मत का दर्शन जो है यह क्या है, राजयोग है। यह राजयोग है। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवे दृश्यम शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुर्नथा अनुति साधकम। सिंह, बाघ और भालू धीरे धीरे काबू में आता है, ठीक उसी प्रकार साधना पद्धति के द्वारा मन को बस में किया जाता है। मन कच्ची अस जोर है, मानत नहीं धीर, कड़ा लगाम दे के पकड़ो सच्चे साव फकीर। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, कर दे खुरखुंद बड़ा शैतान है। यह मन जालिम जोर रे, बरजे नहीं मारे। सुरनर मुझसे पचपति हारे, हाथ में आवत चोर रे। अर्थात इस मन को कैसे बस में करना है, 5-25 करोड़ सपने, गुरु ज्ञान की छड़ी, अगल बगल को पानी लाओ, सर्व डगर धरी। इसके लिए त्रिकाल संध्या अर्थात गुरु के आदेश उपदेश में रहना है। गुरु के पाँव को नहीं दबाना उतना अपराध नहीं है
जितना गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना करना है। गुरुदेव की आज्ञा है त्रिकाल संध्या करना, स्तुति विनती नित्य नियमित रूप से करना, सदाचार का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना, सत्संग की सेवा करना, सत्संग मंदिर की सेवा करना, सत्संग में सहयोग देना, ये गुरुदेव की आज्ञा है। अगर इनका हम पालन करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना होगा, आदेश उद्देश्य में रहना होगा। अगर नहीं करते हैं, उनकी वाणी का अवहेलना करना होगा। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। इसके लिए शर्त है ये विचार चोरी नशा हिंसा छोड़ कर देना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की